नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के प्रतीक पुरुष हैं। यह लेख आज के तथाकथित नेताओं को तथा भावी नैतिकवान नेतृत्व को भी एक नसीहत है। भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुभाष बोस अपने आप में एक महान इतिहास थे। उनमें गहरी धार्मिक भावना तथा व्यावहारिक कठोर बुद्धि एवं प्रभावी देशभक्ति थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का ओजस्वी नारा बुलंद करने वाले इस महान सपूत का प्रथम जन्म शताब्दी वर्ष था जनवरी 1997। प्रस्तुत है एक महत्वपूर्ण संस्मरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप के दौरे पर थे। तभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें हरिपुरा गुजरात में होने वाले 91वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया। फरवरी 1938 में वे भारत लौटे तो लग गए युगों से सोई हुई जनता को जगाने के कठिन कार्य में। देश का तूफानी दौरा किया, स्थान स्थान पर आयोजित सभाओं में यूरोप में होने वाले युद्ध की संभावनाएं पेश की, साथ ही अपना नज़रिया कि अब ब्रिटेन अपनी नौसेना के अजेय होने का दावा नहीं कर सकता। इटली जैसे छोटे देश का हवाई बेड़ा ब्रिटेन की नौसेना को मिटाने में लंगड़ा कर सकता है। आज ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश के दोनों पांव फिसलती धरती पर टिके हैं। उनका किसी भी समय पतन अनिवार्य है। अंग्रेजों का नम्र रूप जिस मात्रा में विश्व के सामने आज आया है, वैसा पहले कभी नहीं था। कांग्रेस का घुटना टेक खुशामदाना रवैया उन्हें भाया नहीं। वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अधिक से अधिक 6 मास की मोहलत और दे सकते थे। इससे ज़्यादा मोहलत देना वे राष्ट्र का अपमान समझते थे। उनके दिलो दिमाग में तो बस स्वतंत्र भारत की ही तस्वीर थी। वे बड़े दृढ़ संकल्पी थे, जैसी कथनी वैसी करनी। कोई भी बाधा विपत्ति उन्हें उनके इरादों से डिगा नहीं सकती थी। जब अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी देने का यही प्रस्ताव उन्होंने मार्च 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में दोहराया तो गांधी जी समेत सभी कांग्रेसियों में खलबली मच गई। हालांकि उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमन को गहरी शिकस्त दी थी, फिर भी उनकी शक्ति सीमित कर दी गई। सभापति पद पर आसीन होते हुए भी उनसे गांधी जी के इशारों पर चलने के लिए कहा गया। सुभाष बाबू के साथ जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई आदि कांग्रेस के महारथियों ने भी सहयोग नहीं किया। अंततः महीने भर में ही उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। कांग्रेस को तिलांजलि दे युवक हृदय सम्राट सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए दल की स्थापना की। देखते देखते नौजवानों का तांता लग गया। सन 1940 में कांग्रेस के सभापति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो। अंग्रेजों से समझौता करने के लिए मौलाना आज़ाद के सभापतित्व में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर थीं। सुभाष बाबू को कांग्रेस से निकालकर बाहर फेंकने में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता फूले नहीं समा रहे थे। भयभीत थे तो बस लिनलिथगो। वे खूब समझते थे कि कांग्रेस से निकलने के बाद तो बोस पर रहा सहा अंकुश भी गया। सभी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने फॉरवर्ड ब्लॉक के प्लेटफॉर्म से समझौता विरोधी सम्मेलन का ऐलान कर एक जोरदार धमाका किया, जिससे अंग्रेजों के अलावा कांग्रेसियों के भी हाथ पैर फूल गए। सम्मेलन के अध्यक्ष थे स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन दिनों मैं गुप्तचर विभाग की स्पेशल ब्रांच राजनीतिक शाखा में कार्यरत था और पोस्टिंग थी मेरी लखनऊ हेडक्वार्टर पर। इंपीरियल इंटेलिजेंस ब्यूरो तत्कालीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग ने रातों रात सभी प्रांतीय सरकारों को खटखटाया कि वे रामगढ़ में आयोजित फॉरवर्ड ब्लॉक के अधिवेशन में
शिरकत करने वाले विभिन्न प्रांतों से आए अपने अपने सस्पेक्ट्स की गतिविधि कवर करके रिपोर्ट तुरंत केंद्रीय सरकार को भेजें। लखनऊ से रवाना हुए छात्र नेता अंसार हरवानी और सत्य कुमार राय दोनों ही मुझे कान्याकुब्ज कॉलेज के छात्र के हैसियत से जानते थे, गुप्तचर रूप में कदापि नहीं, जबकि वास्तव में मैं गुप्तचर या और बाकायदा छात्र होना मेरा छद्मवेश था। दोनों ही फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रबल समर्थक थे, अतः उनकी गतिविधि पर नज़र रखने का जिम्मा मुझे सौंपा गया। इसलिए मैं 2 रोज पहले ही पहुंच गया। रामगढ़ मैदान में ही दोनों सभाएं होने वाली थीं, ठीक शाम 5:30 बजे। दोनों के बीच फासला रहा होगा लगभग 300 मीटर। राष्ट्र गौरव सुभाष चंद्र बोस के स्वागतार्थ स्वामी सहजानंद सरस्वती, मास्टर तारा सिंह, सरदार शार्दुल सिंह कवीश्वर, अरविंद बोस, प्रकाश चंद्र, सचिंद्रनाथ सन्याल आदि अनेक क्रांतिकारी एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। उधर गांधी जी के अलावा प्रमुख कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता भी आ गए थे। जब गांधी जी को पता चला कि दोनों सभाओं का समय एक ही है, शाम 5:30 बजे, तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। कांग्रेसी आयोजकों से बोले कि यह आपने क्या किया, आज अवश्य अनर्थ होगा। उनका सभा स्थल खचाखच भरा होगा और आपके अधिवेशन में होंगे वही गिने चुने जाने पहचाने चेहरे। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया कि कांग्रेस ही टूटकर युवक हृदय सम्राट को सुनने उधर चले जाएंगे। गांधी जी को एक बात सूझी। उन्होंने तुरंत एक चिट लिखकर सुभाष बाबू के पास भिजवाई, जिसमें आग्रह था कि वे फॉरवर्ड ब्लॉक की अपनी मीटिंग का समय बदलकर बजाय 5:30 बजे के 3:30 कर लें। सुभाष बाबू ने चिट पढ़कर माथे से लगाई और संदेशवाहक से कहा, बापू का आदेश सिर माथे। वह कांग्रेसी खुशी खुशी संदेश लेकर गांधी जी के पास पहुंचा। वे भी फूले न समाये। उन्हें सुभाष से आशा भी यही थी। कांग्रेसियों ने तो जैसे महायुद्ध की फतह कर लिया। इधर कई दिनों से फॉरवर्ड ब्लॉक की सभा का प्रचार 5:30 बजे शाम के लिए हो रहा था। जब सुभाष बाबू ने मास्टर तारा सिंह को चिट और मीटिंग के लिए 3:30 बजे का ऐलान करने को कहा, तो वे उनका मुंह ताकने लगे। 2:30 तो बज ही रहे थे। 1 घंटे में सब इंतजाम कैसे मुमकिन था? सुभाष बाबू दृढ़ शब्द में बोले, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही है। यह बापू का आदेश है, इसे मैं टाल नहीं सकता। मास्टर तारा सिंह निरुत्तर। जब वे अपने चेले चपाटों के साथ जनता में इस तब्दीली का ऐलान करने निकले, घड़ी ठीक 2:45 बजा रही थी। सभा स्थल खचाखच भरा था। आकाश में गरजते बादल अलग से बरसने के लिए बेताब थे। इसके बावजूद आदमी, औरत, बच्चे 1 लाख के लगभग होंगे। आज़ादी का दीवाना मंच से दहाड़ा, भारत की प्रगति स्वतंत्र होने पर ही हो सकती है। सुनने में आया है कि हमारे देश के कुछ नेता अंग्रेजों से समझौता करने जा रहे हैं। आज़ादी और गुलामी के बीच समझौता कैसा? यदि हुआ तो दोनों में कोई अंतर न होगा। गुलामी के अलावा हम कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं हैं। हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस इरादे से हमें संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। आज़ादी मांगी नहीं, ली जाती है। जोरों की तालियां और मेघाच्छादित बादलों की गर्जन। अब हमें कोई गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। फिर जोरों की तालियां, सुभाष बाबू जिंदाबाद के नारे और बूंदाबांदी। बारिश तेज होने लगी। कुछ लोगों ने छाते लगाए तो कुछ सभा छोड़कर जाने लगे। सुभाष बाबू ने मंच से ललकारा, आज़ाद हिंदुस्तान की सरजमी पर तो नहीं, मगर आज़ाद आसान के नीचे मैं खड़ा कहता हूँ, पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिर सकता। आश्चर्य, महान आश्चर्य। सुभाष की सिंह गर्जना से घुमड़ते गरजते बादल भी सहम गए। बारिश एकदम बंद। सुभाष बाबू धारा प्रवाह दहाड़ रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय अंग्रेज महायुद्ध में फंसे हैं। ऐसे संकट काल में उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं कहता हूं कि आज़ादी की चाह कोई दबाव तो नहीं है। आज़ादी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे। जैसे ही सभा विसर्जित हुई, अब तक सहमे सहमे बादल पुनः घनघोर जल वृष्टि करने लगे।
मेरे जीवन में यही अंतिम दर्शन थे नेताजी सुभाष के। जुलाई 1940 में उन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में ठूस दिया गया। 5 दिसंबर 1940 को उनके बिना शर्त रिहाई हुई और 16 जनवरी 1941 को सबल ब्रिटिश सत्ता की आंखों में धूल झोंककर वे देश की आज़ादी की खातिर जर्मनी के लिए रवाना हुए। इसके बाद की कहानी तो लगभग सभी भारतवासियों को पता ही है। धर्मेंद्र गौड़ द्वारा लिखित आज पत्रिका के दशकों पुराने साप्ताहिक विशेषांक से उद्धृत।